उफ, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है मिस्टर जान, मैं सांस नहीं ले पा रही। फिक्र मत करो सनम। अगर एलिवेटर बंद भी हो गया तो वेंटिलेशन सिस्टम चलता रहता, तो डरो मत। तो हाँ, उसकी गारंटी है, लेकिन एलिवेटर की नहीं। अगर हम नॉर्मल लोगों की तरह इस लिफ्ट से बाहर निकल गए होते ना तो ये सारी प्रॉब्लम हुई नहीं होती, समझी? लेकिन तुम्हारी तो जिद करने की इतनी आदत है क्या? मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हैं। आपको कभी किसी की बात सुननी ही नहीं होती। सनम एक मिनट शांत रहो प्लीज, थोड़ी देर शांत रहो। हाँ, अभी फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरा फोन भी डेड हो गया है। मुझे तो यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा। नहीं। हाँ, हम शायद उस लीड के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। आपने वो मूवी देखी है ना, एजेंट ऐसे टेररिस्ट पर गोलियां चलाते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं और फिर डेड बॉडी ऐसे एलिवेटर के ऊपर फेंक देते हैं, और जब भी दुश्मन आता है तो डेड बॉडी उन पर गिरती है। नहीं, मैंने नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये लीड खुल गई है तो पता नहीं, शायद खुलता हो, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? अगर तुम खोल सकती हो तो खोल लो। तुम कैसे खोल सकती हो? और अगर खोल भी दिया तो क्या कर लोगी तुम सनम? तुमने बोलने के लिए तो बोल दिया है। सनम, तुम एक्टिंग तो बेवकूफों की तरह कर रही हो, एकदम बेवकूफ। सनम सुनो ना। अब तुम कैसे बताओगी उसे? हाँ, हमें उस लीड को खोलना पड़ेगा। अगर आप मुझे उठाएंगे तो मैं लीड खोल दूंगी। अच्छा, इस लीड से तुम काफी ऑब्सेस लग रही हो, है ना? ओके, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लूंगा। उसके बाद दो जवाब दो उसे। अब चुप क्यों हो? ओके, मैं नहीं, मुझे गुदगुदी हो रही है यहाँ पे। नहीं, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ ना। क्या हुआ? मुझे गुदगुदी हो रही है। अरे मैं उठा रहा हूँ ना तुम्हें। नहीं, मिस्टर जान, मुझे रुको। अरे आ जाओ, चलो नहीं मिस्टर जान। हाँ ठीक है, मैं नहीं टच कर रहा, वरना हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कंधों पर उठाता हूँ, फिर तुम खोल दो लीड को। ठीक है, वैसा ही करते हैं। Alright. चलो अब जल्दी से आ जाओ। रेडी? ठीक है। हाँ जाओ, चलो आराम से, चलो आ जाओ। हाँ, मैंने पकड़ रखा है, अब जंप करो। पहले राइट लेग। मिस्टर जान, जरा आराम से। हाँ ठीक है, तुम चढ़ो। मिस्टर जान, क्या? आराम से उठाना। हाँ ठीक है, उठाइए। आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा संभल के रहना तुम भी। नहीं मिल पा रहा, एक सेकंड। अच्छा, क्या आप एक सेकंड स्टेबल रहेंगे प्लीज? प्लीज? हाँ, मैं स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा तो हिलूंगा ना। मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी हूँ क्या? अरे मैंने खोल दिया। हाँ ठीक है, आराम से। एक मिनट, कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ तो। मेरे ऊपर मत गिराना। लाओ मुझे तो, मैं जरा रुको तो। मुझे दो ना तुम। क्या? अब देखो, रास्ता है। देखती हूँ, लेकिन आप जरा भी हिलना मत, ओके? हाँ, मैं ऐसी हूँ। क्या यहाँ से एग्जिट हो सकती है? थोड़ा टर्न कीजिए मिस्टर जान, थोड़ा टर्न कीजिए, थोड़ा यहाँ से और थोड़ा यहाँ से। लीड खोल के कुछ फायदा हुआ सनम? तुम चुप रहोगी जरा? सनम क्या बकवास कर रही हो? खुद से बात करना शुरू कर दिया क्या? पागल हो क्या तुम? नहीं, आप जरा रुकेंगे, थोड़ा स्टेबल रहिए। हाँ, अरे सनम, इतना तो बताओ, तुम्हें कुछ वहाँ दिख रहा है या नहीं? ठीक है, अब दूसरी तरफ मुड़िए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मुड़िए। लेफ्ट मुड़ो। हाँ, लेफ्ट टर्न करना है। मिस्टर जान, जरा स्टेबल खड़े रहिए। मैं स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट तो लूंगा ना, कब तक ऐसी खड़ा रहूंगा? हाँ, देख लिया ना? हाँ, मैंने कहा था ना। पर तुम मेरी बात अगर सुनोगी तो कुछ होगा ना। तुम्हें अमेरिकन मूवीज में एक्शन हीरोइन बनने से फुर्सत मिले तो तुम करोगी ना कुछ सही। ये देखो, मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूँ। मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मूवीज में तो। हाँ, मूवीज कब से एक ही बात रटे जा रही है, उससे आगे भी बढ़ो। पुरानी मूवीज में होती थी वैसी पुरानी लिफ्ट्स। ओके, तो आज पूरी रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी। कल सुबह जब लोग काम पर रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। वो काम करना कब शुरू करेंगे? मुझे नहीं पता सनम। सच में? पर तब तक हम क्या करेंगे? अच्छा, गेम खेल लेते हैं। हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमें सो जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ना? हमें सोना चाहिए? मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अब। अरे सो गए क्या? उठो ना। सुनिए ना, हम यहाँ सो नहीं सकते। चलिए ना, बातें करते हैं। हाँ, बातें करते हैं, जैसे कि बचपन की बातें। मुझे मेरे बचपन में ऐसा लगता था कि मेरे बेड के नीचे टाइगर छुपा है, और इसीलिए मैं हमेशा डर जाती थी और मेरे बिस्तर के ऊपर कूद जाती थी, और मेरे पैर, उन्हें तो मैं कभी नीचे झूलने नहीं देती थी। टाइगर की वजह से?
आपके पास है क्या कोई ऐसी याद? हाँ, मेरी भी कुछ चाइल्डहुड स्टोरीज हैं। एक बार मैं गार्डन के वॉल पर चढ़ गया था अपनी बाइक लेकर, और वो वॉल करीब 2 फीट ऊंची थी। क्या? लेकिन क्यों? हम दोस्तों ने पॉप सोडा की शर्त लगाई थी। उन दिनों हमारे पास वैसे भी कुछ और करने को होता नहीं था, तो फिर जीते या नहीं? हाँ, वो तो मैं जीता। पर डैड ने मुझे उसके बाद सजा दी। उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया और ना मेरे दोस्तों से मिलने दिया, ना कुछ और करने दिया। मुझे लगता है कि उस सजा का कोई फायदा नहीं हुआ। उनका सबसे पहला एल्बम बहुत पसंद था। मुझे उनका वो अकूस्टिक एल्बम बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी प्लेलिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है। मेरे पास शायद उसकी सीडी होगी। ओह शिट, मैंने उसे घुमा दिया। मेरे पास अभी भी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ओह नहीं, मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? सनम, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। किस लिए? मुझे सब पता चल गया। क्या पता चला? उस बिजनेस पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तुम्हें लगा वो डॉक्यूमेंट्स उस रेड फाइल में है। जब तुमने मुझे वो फाइल दी तब उसमें कुछ भी नहीं था, और वो बर्थडे पार्टी उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए। हाँ, मुझे पता। मुझे लगा था वो बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की है। मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत एक्साइटेड थी। लगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा दिमाग ना कह रहा था, पर दिल हाँ कह रहा था। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पर आप। मैं जानता हूँ। I'm sorry कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी गलती है। रो मत प्लीज। हम फिर से इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ओके? हम सब यहीं बुला देंगे। मैं तुम्हें और अपसेट नहीं करना चाहता। आप जानते हैं मैं हर पल गॉड से क्या मांगती हूँ कि आपके साथ एक नए सिरे से जिंदगी बिताऊं। क्या ये कभी पॉसिबल होगा जान? आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तुम भी मेरे लिए प्रेशियस हो। सनम, क्या हुआ? मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या? पर आपने हाँ, अभी। जानता हूं। तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है सनम। एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। हम नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, पर एज फ्रेंड्स। सनम, मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। एज लवर्स मैं वो ट्रस्ट खो चुका हूं। सनम, आई एम सॉरी, पर मैं ये घाव नहीं मिटा सकता। बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बट एज फ्रेंड्स मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आपके बिना दिन कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ। आपसे बात ना करने का दर्द मैंने झेला है। आपके साथ वो मोमेंट बिताना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। कौन सा? ये लिफ्ट वाला मोमेंट?
ओह नहीं, मेरा मतलब है ऐसे क्लोजली बात करना। एलिवेटर सही वक्त पर खराब हुआ ना। मुझे ऐसे ही आपके साथ रहना है, रोज आपको अपनी आंखों के सामने देखना है। ओके सो सनम, आर वी फ्रेंड्स नाउ? हाँ हम हैं। क्या हुआ? ओके लिफ्ट स्टार्ट हो गई। हमारी जान बच गई? हाँ शायद। मिस्टर जान, आप एलिवेटर में फंसे थे? जी हाँ, हम दोनों लेट तक काम कर रहे थे। हमें लगा हमें पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। मैं बाहर गया था इसलिए आपको सुन नहीं पाया। अच्छा, फिर जब वो अलार्म लाइट देखी तब पता चला। गुड, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मिस्टर जान। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। एक काम करो, सर्विस वाले को बुलाकर पूरी लिफ्ट चेक करवा लो, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। ऑफ कोर्स मिस्टर जान, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओह नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले डर गई थी, लेकिन फिर मैं नॉर्मल भी तो हो गई अच्छा। थी। हमें सिर्फ सिस्टम की लीड को हाँ, चेक हाँ। करना है, उसके बाद प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है मिस्टर जान। अच्छा, हाँ सही कहा। इसका कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालना मिस्टर पड़ेगा। जान? हाँ, आपको जाना नहीं है? जाना है। सनम, आई थिंक तुम्हें ये लिफ्ट घर जैसा लगने लगा था।